तेल, सोना और अमेरिकी डॉलर, क्या इन तीनों के दरमियान कोई ऐसा गहरा ताल्लुक है जो दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वायरल बयानिए की तहों को खोलने जा रहे हैं जो इन तीनों चीज़ों को एक हैरानकुन कहानी में जोड़ता है। आइए देखते हैं कि यह पूरी दलील आखिर है क्या। और इस सब की शुरुआत होती है इस एक चौंका देने वाले दावे से। ये एक ऐसा बयान है जो फौरन किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है और हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो बज़ाहिर नजर आने वाले वाक़यात से कहीं ज़्यादा गहरी है। तो इस दावे के पीछे असल कहानी क्या है? आइए इस पूरे बयानिए की तफ्तीश करते हैं और इसके बुनियादी दलाइल को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, बल्कि ये आलमी ताकत की उन हरकियात के बारे में है जो इस कहानी के बिल्कुल मरकज़ में है। इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है अमेरिका की तवानाई की एक ऐसी पोशीदा कमजोरी से जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक खास किस्म का तेल जिस पर यह बयानिया दावा करता है कि अमेरिका बुरी तरह इन्हिसार करता है लेकिन खुद काफी मिकदार में पैदा नहीं कर पाता। देखें, यहाँ कहानी का मरकज दो किस्म के तेल के फर्क पर है। एक तरफ है हल्का खाम तेल जो अमेरिका खुद बहुत पैदा करता है, और दूसरी तरफ है भारी खाम तेल जो गाढ़ा और रिफाइन करने में बहुत ज्यादा महंगा होता है। इस बयानिए के मुताबिक यही फर्क पूरी दलील की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका को इस तेल की जरूरत ही क्यों पड़ी जो वो खुद पैदा नहीं करता? इस बयानिए के मुताबिक जवाब 1970 की दहाई के एक तारीखी फैसले में छुपा है। हल्के तेल की कमी के खौफ से अमेरिका ने अपनी रिफाइनरियों को भारी खाम तेल प्रोसेस करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके तब्दील कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने अमेरिका को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसे आज बदलना तकरीबन नामुमकिन है। और ये इन्हिसार कितना बड़ा है? देखें, आज अमेरिका जितना भी खाम तेल दरामद करता है उसमें से 70% 70% यही भारी किस्म का तेल है। ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है जो इस बयानिए के मुताबिक अमेरिका की तवानाई की सलामती में एक बहुत बड़ी कमजोरी को जाहिर करती है। और मसला यह है कि भारी खाम तेल हर जगह दस्तयाब नहीं है। इसके बड़े ज़खायर दुनिया की चंद ही जगहों पर हैं जिनमें कनाडा और वेनेजुएला सरे फहरिस्त हैं। जब वेनेजुएला की पैदावार में कमी आई तो उसने अमेरिका को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया और कनाडा पर उसका इन्हिसार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल की पाइपलाइनों और रिफाइनरियों तक महदूद नहीं है। इस बयानिए के मुताबिक ये मसला आलमी मालियाती निज़ाम के दिल तक जाता है और इसमें अमरीकी डॉलर के मरकज़ी किरदार को चैलेंज करता है। यहाँ एक किलीदी तस्वर को समझना बहुत ज़रूरी है और वो है पेट्रो डॉलर निज़ाम। ये बुनियादी तौर पर 1970 के दहाई का एक मुआहिदा है जिसके तहत तेल की आलमी तिजारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में की जाती है, और इसी एक मुआहिदे ने डॉलर को दुनिया की सबसे अहम करेंसी बना दिया है। इस निज़ाम ने एक बड़ा ज़बरदस्त चक्कर पैदा कर दिया है। सोचें इसके बारे में। चूंकि हर मुल्क को तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है, इसलिए डॉलर की एक मुस्तकिल आलमी मांग बनी रहती है। यही मांग डॉलर की कदर को सहारा देती है और अमेरिकी मईशत को एक मुनफरिद फ़ायदा पहुंचाती है। और यहाँ इस बयानिए का सबसे अहम दावा आता है कि ये निज़ाम अमेरिकी आलमी ताकत की बुनियाद है। इसलिए ये दलील दी जाती है कि अमेरिका इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अब इस निज़ाम की बुनियादों में दरारें पड़ रही हैं। दुनिया भर में डॉलर से दूर जाने की एक तहरीक जोर पकड़ रही है जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। इस बयानिए के मुताबिक इस तब्दीली को असल आग 2022 में लगी जब रूसी गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को मुंजमद कर दिया गया। इस कदम ने दुनिया भर के ममालिक को एक वाज़ेह पैगाम भेजा, डॉलर पर मबनी असासे रखना अब शायद इतना महफूज नहीं रहा। इसके जवाब में चीन और रूस जैसे ममालिक एक मुतवाज़ी मालियाती निज़ाम बना रहे हैं। वो अपनी करेंसियों में तिजारत कर रहे हैं, नए अदायगी के निज़ाम बना रहे हैं और तिजारती तवाज़ुन को तय करने के लिए तबई सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस कहानी में वेनेजुएला भी इसी ग्रुप का हिस्सा बताया जाता है। तो इस आलमी तब्दीली का हतमी अंजाम क्या है? ये बयानिया एक करेंसी रीसेट की पेशगोई करता है, एक ऐसा मंजरनामा जो आम लोगों की बचतों को बराह रास्त और बहुत ड्रामेटिक तौर पर मुतासिर कर सकता है। अब ये करेंसी रीसेट क्या चीज़ है? ये तब होता है जब किसी करेंसी पर से एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस दलील के मुताबिक इससे हाइपर इन्फ्लेशन होती है और आखिरकार हुकूमत करेंसी की कदर में सरकारी तौर पर कमी कर देती है, जिससे उस करेंसी में रखी गई तमाम बचतें तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। इस तस्वुर को समझने के लिए वेनेजुएला की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के बैंक अकाउंट में 10 लाख बोलीवार थे और फिर एक दिन हुकूमत करेंसी से 3 सिफर हटा देती है। अचानक वो 10 लाख सिर्फ 1000 रह जाते हैं। खरीदने की ताकत का बड़ा हिस्सा रातों रात गायब हो जाता है।
ये करंसी रीसेट का ठोस असर है। तो इस तरह के मंजरनामे में कोई अपनी दौलत की हिफाजत कैसे कर सकता है? ये बयानिया दो रास्ते दिखाता है। एक तरफ कागजी करेंसी की बचतें हैं जो कद्र में कमी का शिकार हैं, दूसरी तरफ असली तबई सोना है जिसे निज़ाम से बाहर दौलत का एक लाजवाल ज़ख़ीरा करार दिया गया है। ये जुमला इस बयानिए के मरकज़ी पैगाम को समेटता है, तबई असासों की अहमियत। यानी अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो आप असल में उसके मालिक नहीं हैं। ये उन कागजी या डिजिटल दावों पर हकीकी मुल्कियत को तरजीह देता है जिन्हें आसानी से बदला या ख़त्म किया जा सकता है। आखिर में आइए इन तमाम नुकात को जोड़ते हैं। ये बयानिया क्यों कहता है कि ये बड़ी आलमी तब्दीलियां हर फर्द के लिए अहमियत रखती हैं? इस बयानिए का हतमी नुक्ता ये है, डी डॉलराइजेशन और पेट्रो डॉलर निज़ाम का मुस्तकबिल सिर्फ आलमी खबरों का मौजू नहीं है। ये तवानाई की कीमतों से लेकर हमारी बचतों की कदर तक हर चीज़ पर असरअंदाज हो सकता है। तो हम इस सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, क्या तेल, डॉलर और सोने के दरमियान ये रिश्ता वाकई टूट रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या हम एक ऐसे नए मालियाती निज़ाम के धाने पर खड़े हैं जहां दौलत की तारीफ़ ही बदल जाएगी? इस बयानिए पर यकीन किया जाए या नहीं, ये वो सवालात हैं जो आने वाले वक्त में बहुत अहम हो सकते हैं।